हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम थर्ड ईयर एंड बीबीए थर्ड सेम। आज हम ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर एक टॉपिक है, उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज की कंडीशन में क्या ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो कंडीशंस हो सकती है, कुछ कंडीशंस होगी तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैसे कैलकुलेट करना, तो आपकी कौन कौन सी कंडीशन है, किस टाइप से आपको लिवरेज कैलकुलेट करना, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं कंडीशंस के ऊपर। सीधा टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, आपको कंप्यूटेशन करना है तो हमने जनरली इसके लिए एक फॉर्मूला की बात करी है कि आपका फॉर्मूला क्या लगने वाला है इस कंडीशंस में। तो सिंपल फॉर्मूला यही लगता है, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। ओके, तो यहाँ पे हम EBT में लेस इंटरेस्ट ही कर रहे थे, बट यहाँ पे कंडीशन से अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से बना हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है, तो वो सिचुएशंस आपको देखनी है। तो उन कंडीशंस में आप कैसे डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में आपको देखना है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसे देखनी है, तो फॉलोइंग थ्री सिचुएशंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में बी देयरफॉर कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, तीन कंडीशंस आपको दे रखी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो व्हेन the equity there is equity share and equity shares and debt कैपिटल। ओके, फर्स्ट आप क्या कर रहे हैं, पैसा कहां से ले रहे हैं, डेब्ट और इक्विटी से लेते हैं, तब क्या होगा। ओके, सेकंड सिचुएशन हो जाती है व्हेन देयर इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ओके, अगर आप पैसा प्रेफरेंस शेयर से लेकर आए तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज, एंड व्हेन आपके पास में क्या चीज है, व्हेन देयर इज इक्विटी शेयर्स डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, ये पॉइंट आपको इससे पहले मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट यहाँ पे कई लोगों को प्रॉब्लम हुई कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो इन कंडीशंस को आपको सोल्व करने के लिए कौन कौन से पहले कंडीशंस आपको देखनी है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, आपने कहाँ से फाइनेंस को अरेंज किया, फर्स्ट वो सारी चीज आपको देखनी होगी। तो आपने कहाँ से फाइनेंस अरेंज किया, फर्स्ट कंडीशन में व्हेन दे आर इक्विटी शेयर्स एंड डेब्ट। ओके, इक्विटी और डेब्ट की कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इक्विटी पे आप क्या देंगे, इक्विटी पर आप देंगे डिविडेंड दे देते हैं, और इंटरेस्ट डिवेंचर्स पर आप इंटरेस्ट देते हैं। देन अगर आपको इक्विटी के साथ में प्रेफरेंस दे रखा है, ओके, तो आप फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। और देन आपको देखना इक्विटी भी है, डेब्ट भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी है। अगर आपने तीनों से कर लिया तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम रह गई थी। तो फर्स्ट कंडीशन आप अगर बात करें तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चन में हमेशा कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी,
EBIT से आपको स्टार्ट करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको स्टार्ट में चाहिए। क्या चाहिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या आप इसे बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कई जगह ये वर्ड भी यूज किया जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको इसमें से लेस करना होगा फर्स्ट कंडीशन में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आपको वैल्यू चाहिए, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लेवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT कैलकुलेट होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी होगी, आपका डिवेंचर्स पर कितना इंटरेस्ट है। मान लिया आपका डिवेंचर्स दे रहे हैं 10% डिवेंचर्स हैं, तो 10% आप उसके बारे में देख लेंगे, इतना इंटरेस्ट आप चार्ज कर लेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल कोई चीज नहीं देखनी है, आपको EBIT चाहिए, डिवेंचर से डिवेंचर्स का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ की। तो फर्स्ट कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सारी की सारी फर्स्ट कंडीशन ही हमें मिली थी। ओके, तो देन आपको दूसरी कंडीशन मिल जाती है जब आपकी बैलेंस शीट में क्या होगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल भी अगर दे रखी हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी, सेकंड कंडीशन आपको देखनी है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, क्या करना है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब दे रखा है आपको इंटरेस्ट लेस करना है। ओके, इंटरेस्ट आपका इस कंडीशन में नहीं दे रखा, अगर आप नहीं दे रखा तो लेस करेंगे, अगर आपका दे रखा होता है तो आप लेस कर देंगे। फिर जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, तो आप यहां से क्या करना है? टैक्स लेस करने के बाद प्रेफरेंशियल का डिविडेंड देंगे। ओके, तो वो आपकी वैल्यू आती है EBIT आता है, लेस ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड करना है। ओके, ये करना होता है, बट आपको क्या करना है यहाँ पे? ये बिफोर बताना है, टैक्स से बिफोर आपको कैलकुलेट करना होता है, बिफोर लेस करेंगे। ओके, अब आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं। अगर आपने 1 लाख रुपीस क्या किया? अर्न किया, 1 लाख आपका क्या? आपके EBIT हो गया। ओके, अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितना अमाउंट लेस कर देंगे? 0। ओके, इंटरेस्ट नहीं है, EBT आपका कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब आपको क्या करना है? टैक्स देना है 50%। इट मींस 15% आपने टैक्स दे दिया तो 50,000 आपका टैक्स बन गया। तो आफ्टर टैक्स आपका कितना बना? EAT, ये आपका 50,000 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है? सिर्फ अगर टैक्स बिफोर बताना है तो आपको कितना अमाउंट अर्न करना पड़ेगा, इसके लिए आप करते हैं ग्रॉस अप। ओके, ग्रॉस अप कैसे करेंगे उसको समझाने के लिए देखें तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो वो फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे हम, आपका फॉर्मूला बन जाएगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड। आपका फॉर्मूला बनेगा प्रेफरेंशियल अपॉन प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो भी आया अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस अप वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस अप वैल्यू। ओके, उस वैल्यू को क्या करना है? आपको सीधा कहां से लेस करना है? तो आपका फॉर्मेट क्या बनेगा? तो ग्रॉस अप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे EBIT। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट लेस कर दें, तो इंटरेस्ट आपकी कंडीशन में नहीं दे रखा। ओके, फिर आपको लेस करना है प्रेफरेंशियल का, प्रेफरेंशियल डिविडेंड। ओके, प्रेफरेंशियल डिविडेंड को लेस करना है। ओके, कैसे करना है? ग्रॉस अप करके। ग्रॉस अप कैसे होगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका ग्रॉस अप वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, फिर आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी EBT आ जाएगी, इसी को आपको फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, देन थर्ड कंडीशन है, तो थर्ड कंडीशन में सेम चीजें ये होगी, सेम चीज आपको क्या करना है? तो अगर आपको सेकंड क्लियर हो जाएगी तो थर्ड क्लियर इजीली हो जाएगी। फर्स्ट आपको क्या करना है? EBIT आपको दे रखा होगा। ओके, EBIT
आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी होगी, फिर इसके बाद आपका EBIT आ जाएगा इजीली। आपको इंटरेस्ट देखना है क्योंकि थर्ड कंडीशन में आप देखें व्हेन दे आर इक्विटी शेयर्स, डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ओके, तीन चीजें आपको क्वेश्चन में पूछी है, तीनों चीजें गिवन है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट तो इंटरेस्ट को चार्ज कर देंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स आता है तो आपको इसमें से लेस करना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ओके, वो कैसे करना है, वो ग्रॉस अप वैल्यू, क्या ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ग्रॉस अप कैसे करेंगे, तो सेम फॉर्मूला प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे। ओके, इस वैल्यू को आपका EBT आ जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या लगाना, सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT, जहां यहाँ की वैल्यू होगी और उसके बिफोर वाला फॉर्मूला भी सेम यही रहेगा, बट वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये मैंने थ्योरेटिकल चीज सारी एक्सप्लेन कर दी। इनके एग्जांपल्स हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इनके एग्जांपल को कैसे सोल्व करेंगे। मैं आज सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। देखो, फर्स्ट आपको देखना है सिंपल कंडीशन, जो हमने फर्स्ट कंडीशन है व्हेन देयर इज इक्विटी शेयर्स एंड डेब्ट कैपिटल। ओके, इस कंडीशन में आप कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करके देख लेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में आप कैसे सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन बहुत ही इजी है, जो आपकी जनरली सारी टॉपिक्स में आपने पढ़ ली है। अब आपको इन तीनों के एग्जांपल्स भी देखना है प्रैक्टिकल, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें दे रखी है। ओके, फर्स्ट आपका एग्जांपल है, अ कंपनी हैज अ चॉइस ऑफ the following three financial plans, you are required to calculate the financial leverage each case. Okay, तीनों कंडीशन में अलग अलग दे रखी है कुछ चीजें। फर्स्ट दे रखा है एक, तीनों अलग अलग चीजें दे रखी है, डेब्ट इक्विटी 20,000 और 4,000। ओके, फर्स्ट इक्विटी दे रखा, तो हम एक की बात करेंगे, बी और सी की हम होमवर्क में कर लेंगे। इक्विटी दे रखा है, डेब्ट दे रखा है, इक्विटी डेब्ट एंड EBIT आपको गिवन है। ओके, तीन चीजें आपको दे रखी है, EBIT आपको गिवन है, डेब्ट का परसेंटेज दे रखा है, डेब्ट पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना 10% डेब्ट है। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है कौन कौन सी वैल्यू कितनी दे रखी है। आप स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आपकी इक्विटी 20,000 है, 20,000 डेब्ट है, और EBIT कितना है, तो EBIT दे रही है 4,000। इस कंडीशन में आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनता है डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT करना है। अभी आपने देखिए EBIT आपका कितना दे रखा है, EBIT लेस इंटरेस्ट अपॉन EBT, वो आपका हो जाएगा। तो EBIT आपका दे रखा है टोटल 4,000, लेस आपको क्या करना है, इंटरेस्ट के बारे में तो 10% रेट है, 20,000 का 2,000 इक्वल टू 2,000 आपका आंसर EBT आ जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे 4,000 डिवाइड बाय 2,000 इक्वल टू 2, आपका 2:1 आपका रेशियो हो जाएगा। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 2। सेकंड बी और सी का बुक से आप सोल्व कर लेंगे। सेम कंडीशन 10,000 30,000 आपके डिबेंचर्स दे रखे हैं, 10,000 इक्विटी, 30,000 आपकी डेब्ट है और 4,000 की EBIT है। ओके, फिर कंडीशन चेंज हो गई, तो 30,000 इक्विटी है, 10,000 डेब्ट है और 4,000 के इक्विटी है। वो आप होमवर्क में सोल्व करेंगे। आपका एग्जाम्पल नंबर ये है, एग्जाम्पल नंबर 5 आपका दे रखा है। ओके, 4 दे रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन के ऊपर। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या चीज है,
इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आपको गिवन है, तो आप इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? अभी यही चीज हमने देखी थी, EBIT आपको इंटरेस्ट दे रखा है क्या? तो इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, ओके, आपको लेस करना है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, वो कौन सी वैल्यू की? ग्रॉस ऑफ वैल्यू, ओके, ये लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा EBT, ओके। तो हम स्टार्ट करें तो हमारा इसी का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, इक्विटी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीस और 10 इक्विटी शेयर्स कैपिटल 10 लाख रुपीस, ओके, दोनों की कैपिटल दे दी। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन को लिख लें, तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 10% के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो दे रखे 10 लाख रुपीस, ओके। फिर प्रेफरेंस शेयर्स के बाद इक्विटी आपका दे रखा है, इक्विटी शेयर्स वो दे रखे 10 लाख रुपीस, ओके। अब आपको क्या करना है? EBIT के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो EBIT क्वेश्चन में आपको क्लियर इंफॉर्मेशन में दे दिया, आपकी EBIT है 6 लाख रुपीस, ओके। तो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है ये सब चीजें? तो आप स्टार्ट करें EBIT आपका दे दिया 6 लाख रुपीस। क्या इस कंडीशन में इंटरेस्ट है क्या? तो इंटरेस्ट की एब्सेंस नहीं है, नहीं इंटरेस्ट 6 लाख आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कैलकुलेट करना, ओके। प्रेफरेंस शेयर की रेट ऑफ डिविडेंड कितनी देर की? 10% और 10 लाख रुपीस का, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% कितना होगा? 10 लाख का 10% इक्वल टू 1 लाख। आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 लाख डिवाइड बाय आप करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट, ओके। तो आपके टैक्स रेट के बारे में क्वेश्चन में बोल दिया 50% आपकी टैक्स रेट है, ओके। 1 लाख डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 0.5 इक्वल टू 2 लाख, ओके। तो आपको कितना अमाउंट लेस करना है? यहाँ 2 लाख रुपए आपको लेस कर देना, आपको 4 लाख आपकी क्या आ जाएगी? EBT आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा E डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT इक्वल टू 6 लाख अपॉन 4 लाख। आपका आंसर है 1.5, आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो सेकंड कंडीशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है, तो आपको इस कंडीशन में इक्विटी, डेब्ट एंड प्रेफरेंस तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में आप देखेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे? एग्जांपल है, उसको पूरा क्लियर करना है। तो क्वेश्चन इसके लिए आपको एक अलग क्वेश्चन दिया था, तो कैसे सोल्व करेंगे इस कंडीशन में? तो ये कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको तीनों चीजें मिल सकती है, ओके। तो क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर्स दे के 10 लाख रुपीस, इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 10 लाख रुपीस, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, वो अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू 10 लाख रुपीस, ओके। 10 लाख 10% रेट ऑफ डिविडेंड दे रखी, डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं 12,15,000, ओके। 12,50,000 के आपको दे रखे हैं और 8% डिबेंचर्स है, ओके। 8% डिबेंचर्स आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहता है? 8%, ओके। फिर दे रखा EBIT आपको गिवन है, EBIT गिवन है 5 लाख रुपीस, ओके। फिर देन आपको क्या चीजें दे रखी है? तो आपको टैक्स रेट दे रखी है 50%, ओके। अब आपको क्या करना है? डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है, ओके। ये आप चीज को कैलकुलेट करनी है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपके लिए कंडीशन ये तीनों वाली कंडीशन हो गई, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस आप कर दे इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट गिवन है और EBIT आपकी देखिए 5 लाख रुपीस, ओके। तो आपको क्या करना होगा? कैलकुलेट करेंगे 12,15,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 8%, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 8% से, तो अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीस। आपका अमाउंट आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख। अब आपको क्या करना है? अर्निंग लेस करना प्रेफरेंस शेयर
डिविडेंड, ओके, ग्रॉस अप वैल्यू, ओके, ग्रॉस अप वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखना है कितना इंटरेस्ट डिविडेंड बनेगा, 10 लाख इंटू 10% करेंगे तो 1 लाख रुपीस, 1 लाख डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, वही सेम 1 लाख डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 0.5 इक्वल टू 2 लाख। लेस करते आप यहाँ से लेस कर देंगे 2 लाख रुपीस, तो आपकी वैल्यू आएगी 2 लाख रुपीस, ओके। देन ये आपकी EBT होगी, ओके। तो यही आपको यूज करनी है, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज EBIT अपॉन EBT, आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, आपका आंसर आ जाएगा 2.5, इसका लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट है। अगर एक थ्योरेटिकल चीज जो बाकी रहेगी तो वो रिमेनिंग मैंने कंप्लीट करवा दी इस टॉपिक के अंदर, इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोई बची नहीं है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।